जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ लीप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए संख्या पद्धति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जिसको बहुत ही रोचक ढंग से हम लोग हल करेंगे और कठिन से कठिन प्रश्नों को सरल विधि से हल करना सीखेंगे। तो यहाँ आप प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न है 68 गुणे 68 और धन 32 गुणे 32 और धन 2 गुणे 68 गुणे 32। अब आप यहाँ देख लीजिए, अगर मैं सीधे इसका गुणा करता हूँ तो काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 68 और 32 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप इसको मान लीजिए। माना 68 बराबर ए और 32 बराबर बी। 68 को ए मानिए, 32 को बी मानिए। अभी देखिए काम आपका कैसे बनता है। तो 68 को ए लिखिए, तो यहाँ 68 गुणे 68 है तो ए गुणे ए हो जाएगा। और यहाँ धन 32 गुणे 32 है तो 32 को बी माने हैं तो बी गुणे बी हो जाएगा। यहाँ प्लस लिखिए और 2 और गुणे 68 के स्थान पे ए और 32 के स्थान पे बी। अब आप यहाँ ए गुणे ए स्क्वायर लिख लीजिए और प्लस बी गुणे बी स्क्वायर लिख लीजिए। और इसको देखिए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2ab। अब आप एक सूत्र देख रहे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये गुणनखंड का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप इस पे आ गए, अब वैल्यू आप पुट कर लीजिए। ए का मान हमने माना था, देखिए ए बराबर क्या था 68 था, 68 लिख लीजिए। बी बराबर क्या था 32 और इसका कर लीजिए होल स्क्वायर। अब आप जोड़ दीजिए 8 2 10 के 0 और 6 3 9 1 10, 100 हो जाएगा और 100 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 100 का होल स्क्वायर करना कितना आसान है, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, एक को लिखेंगे और देखिए यहाँ 2 शून्य है तो अब उसका डबल कर देंगे तो 4 शून्य लिख देंगे। तो 1 2 3 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने 68 को ए मान लिया और 32 को बी मान लिया, तो गुणनखंड का एक सूत्र बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्रश्न में देखिए ए व बी ऐसी राशियां निर्धारित होती हैं कि जो कि जोड़ने पे इस टाइप का कुछ आ जाए। जैसे 100 आ गया और 100 आ गया तो वर्ग करना बहुत आसान हो गया, 1 लिख लिए और फिर आगे 2 शून्य है तो उसका दूना कर लिया, 4 शून्य कर लिया। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने कैसे इतने बड़े सवाल को हम लोगों ने छोटे बीच से लगाया। अब आपका जब अभ्यास बन जाएगा तो आप इसको आसानी से और कर लेंगे। अब आप आइए दूसरे प्रश्न को देखिए, कितना बड़ा प्रश्न है। आप यहाँ देखिए, निगाह दौड़ाइए, कितना बड़ा प्रश्न है। अगर आप किसी को तरीका न पता हो तो क्या करेगा, इसका इसमें गुणा करेगा, इसमें इसी गुणे में तो फंस जाएगा। 547 गुणे 547 गुणे 500, इतना टाइम लग जाएगा कि वो बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया यहाँ भी आप क्या करिए, जब आप पैटर्न समझिए कि 547 और 237 की बार बार आवृत्ति हो रही तो मान करके देखिए, अभी कुछ काम आपका बनेगा। तो 547 बराबर ए मान लीजिए और 237 बराबर बी मान लीजिए। अब आप रख लीजिए। अब यहाँ 547 गुणे 547 गुणे 547 है तो आप ए रखे हैं तो ए गुणे ए हो जाएगा। अब माइनस यहाँ इसको बी माने हैं 237 को, बी गुणे बी हो जाएगा। अब बटे 547 को ए माने हैं तो यहाँ हमारा ए गुणे ए हो जाएगा और धन यहाँ ए गुणे बी हो जाएगा और धन 237 को बी माने तो बी गुणे बी हो जाएगा। बस आपने क्या किया, वैल्यू जो हमने माना था ए व बी उसको हमने रख दिया। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान समझिएगा, ए 3 बार है तो ए का क्यूब हो जाएगा, गुणा है, माइनस बी गुणे बी तो बी का क्यूब हो जाएगा। अब बटे हमारा ए गुणे ए स्क्वायर और धन ए इंटू बी ए बी हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर। अब आप ऊपर का फार्मूला लगा लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी गुणनखंड होता है, सूत्र होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र अगर आपको पता होगा तो आप लिखेंगे ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, आप ऐसे लिख देंगे, विस्तार कर लीजिएंगे। बटे नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखिए ऊपर नीचे की ये देखिए क्या है, राशि समान है तो अब इससे यह पूरा का पूरा कट जाएगा। और यहाँ हमको क्या करना है, ए माइनस बी। अब देखिए कितना बड़ा सवाल था और कितने छोटे रूप में हल हुआ। अब ए का मान हमने 547 रख दिया क्योंकि 547 को ए माना था, और माइनस बी का मान कितना था 237।
रख दिया। अब केवल घटाना। आप बताइए इतने बड़े प्रश्न को आप हल करते करते एक छोटे से घटाना पे ला करके केंद्रित कर दिए, तो आया ना मजा। घटा दीजिए। 7 में 7 गया 0, 4 में 3 गया 1 और 5 में 2 गया 3। तो यही हमारा 310 क्या हो जाएगा, यही हमारा 310 आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने बड़े सवाल को हम लोगों ने कितने छोटे ढंग से हल कर लिया। अब आइए ऐसे ही किसी और रोचक सवाल पे चलते हैं। तब तक आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ भी आप देखिए 896 धन 489 का होल स्क्वायर ऋण 896 ऋण 489 का होल स्क्वायर बटे 896 गुणे 489। अब देखिए अगर सीधे सीधे जोड़ करके स्क्वायर करेंगे बड़ा टाइम लगेगा। इसको भी आप मान लीजिए, आप मानिए, माना 896 बराबर ए और 489 बराबर बी। आपने मान लिया। अब 896 जहाँ रहेगा ए रखिए और 489 के स्थान बी रखिए। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे नीचे ए गुणे बी, ए गुणे बी। अब यहाँ आप क्या करिए, तुरंत विस्तार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ब्रैकेट बंद करिए, फिर बीच में माइनस। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी विस्तार आपको पता है, तो आप इसका भी विस्तार क्या करिए, इसका भी विस्तार आप कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और सबके बटे हमारा ए भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, ऊपर वाला यह देखिए कोष्ठक हटाइए। तो पहले ऊपर वाला जब कोष्ठक हटाएंगे तो हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहला कोष्ठक तो ऐसे तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब दूसरा कोष्ठक हम तोड़ेंगे, अब बाहर माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो कोष्ठक के अंदर क्या चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए ये दोनों प्लस था, दोनों माइनस हो जाएगा। ये प्लस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2ab है प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2ab हो जाएगा। और सबके बटे हम क्या लिख देंगे, सबके बटे हम ए भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत सी राशियां हमारी कट जा रही हैं, जैसे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। इक्वल टू देखिए यहाँ देखिए 2ab और 2ab मिलकर के हो जाएगा 4ab, जुड़ जाएगा बटे हमारा ए बी। अब देखिए ए बी से ए बी कट गया, इक्वल टू कितना निकल गया, 4 हो गया। कुछ करना नहीं पड़ा, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतने बड़े प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। कैसे, क्योंकि आपने गुणनखंड का सूत्र अप्लाई किया है। अब आप देख लीजिए 4 आ गया। अब आते हैं हम किसी अगले प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ देखिए इतना बड़ा प्रश्न है, अगर गुणा करेंगे तो आपको समस्या होगी। तो आप यहाँ मान लीजिए माना 743 बराबर ए और 257 बराबर बी। मान लिए आप। अब आप वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखिए यहाँ। तो हमारा ए गुणे ए हो जाएगा। अब प्लस यहाँ हमारा हो जाएगा बी गुणे बी हो जाएगा। अब बटे यहाँ देखिए ए गुणे ए हो जाएगा। अब माइनस हमारा यहाँ देखिए ए गुणे बी हो जाएगा। अब प्लस हमारा हो जाएगा बी गुणे बी। बस केवल हमने क्या किया, जहाँ 743 था वहाँ ए लिख दिया, 257 के स्थान पे बी लिख दिया, हमको यह मिल गया। ए गुणे ए हमारा हो जाएगा ए क्यूब, बी गुणे बी क्यूब हो जाएगा, 3 घात हो जाएगी, बटे ए गुणे ए स्क्वायर और ए बी माइनस ए बी और प्लस बी गुणे बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर आप एक फार्मूला बैठा लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है यहाँ समझिए, ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला याद रखिएगा। और नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। अब आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इससे यह पूरा कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ए प्लस बी मिल जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बराबर क्या था, 743 था, बी बराबर 257। अब देखिए इतने बड़े प्रश्न को, जो कि गुणा भी था, जोड़ भी था, भाग भी था, को हम लोग केंद्रित कर दिए कितने छोटे सवाल में, ए प्लस बी पे। अब वैल्यू रख दिया, केवल जोड़ना है। तो 7 3 10 के शून्य और 5 4 9 10 के शून्य और 7 2 9 1 10, 1000। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से इन प्रश्नों में हम लोग गुणनखंड के सूत्र को अप्लाई करके आसानी से प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।